वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 6 क्रोध। तो देखते हैं पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। बच्चों, क्रोध या गुस्सा एक भावना है। क्रोध मनुष्य के लिए हानिकारक है। यह कायरता का प्रतीक है। क्रोध उन्हीं को आता है जिनमें भीषण परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। आइए इस पाठ में क्रोध के विषय में विस्तार से पढ़ें। क्रोध बुद्धि का शत्रु है, जो न केवल स्वयं का अपितु परिवार का विनाश कर देता है। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, वो केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों को जीवन में भी खुशियाँ भर देता है। हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। आइए इस पाठ को पढ़कर जानें कि क्रोध पर किस प्रकार अंकुश लगा सकते हैं और साथ ही हमें कब, कहाँ या क्यों क्रोध करना चाहिए। याद रखिए, क्रोध की विवेक से शत्रुता है। क्रोध एक प्रकार की प्रचंड आंधी है। आंधी में कोई बात नहीं सुनाई पड़ती है, वैसे ही क्रोध आने पर शुभ चिंतक की अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती हैं। ऐसी आंधी के समय बाहर से सहायता मिलना असंभव है। यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो घर से ही। अतः उचित है कि हम पहले से ही विवेक, विचार और चिंतन को अपने हृदय में संजो कर रखें, ताकि क्रोध रूपी आंधी के समय हम अपने भीतर से ही सहायता ले सकें। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु द्वारा घेर लिया जाता है, तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती। जो कुछ भीतर होता है वही काम आता है। क्रोधान होने पर भी बाहरी सहायता नहीं मिल सकती है। इसीलिए हृदय के भीतर सुविचार और चिंतन को संजो कर रखें। क्रोध इतना बुरा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नष्ट करने की चेष्टा करता है। वह विष से भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि उसके नशे में भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। क्रोधी व्यक्ति से सभी, यहाँ तक कि सगे संबंधी भी कतराने लगते हैं। क्रोधी मनुष्य प्रत्येक बात पर, प्रत्येक घटना पर, प्रत्येक मनुष्य पर बिना कारण अथवा बहुत छोटे कारण से बिगड़ जाता है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुआ तो उग्र रूप धारण कर लेता है, और यदि उनका कारण छोटा हुआ तो चिड़चिड़ाहट तक ही उसकी नौबत आती है। क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, आँखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान लाल कर देता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। क्रोध न तो मनुष्यता का चिन्ह है, न ही स्वभाव के सरल या आत्मा के शुद्ध होने का परिचायक है। वास्तव में भी यह भीरुता अथवा मन की क्षुद्रता की निशानी है। निरोगी मनुष्यों की अपेक्षा रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा बूढ़ों को और भाग्यवानों की अपेक्षा भागों को अधिक क्रोध आता है। आशय यह है कि कमजोर लोग ही अधिक क्रोध करते हैं। जो मनुष्य क्षुद्र हैं उन्हीं को क्रोध शोभा देता है, ज्ञानी, उदार और सत्य पुरुषों को नहीं। जिसे क्रोध आता है वह केवल दुखी नहीं होता, बल्कि क्रोध के समय जो लोग वहाँ होते हैं उनको भी वह दुख दिए बिना नहीं रहता। 4 आदमियों के सामने किसी छोटे से अपराध पर नौकर चाकरों को भला बुरा कहना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोध करना, उचित अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है। क्रोध के कारण पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। इससे मित्रों के साथ सभा समाज में जाना और जान पहचान वाले के साथ उठना बैठना छूट जाता है। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उसकी विचार शक्ति जाती रहती है और बातचीत करने में वह कुछ का कुछ कहने लगता है। क्रोध के कारण मनुष्य घटना के कारणों की जांच करने की बजाय व्यर्थ झगड़ा करने लगता है। जिनको ईश्वर ने प्रभुता दी है उनको क्रोध घमंडी बना देता है। क्रोध विचार पर पर्दा डालता है, उपदेश और शिक्षा को बेअसर कर देता है, कृपा पाठ तक को देवशी बना देता है। जो लोग भाग्यवान नहीं हैं, यदि वे क्रोधी हुए तो उन पर कोई दया नहीं करता। क्रोधी अनेक बुरे विकारों का शिकार होता है। उसमें दुख भी है, द्वेष भी है, उत्ताप लापना भी है।
उतावलापन भी है, निर्बोधता भी। क्रोध के कारण दूसरों को चाहे कि जितना क्लेश मिले, किंतु जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसी को सबसे अधिक क्लेश मिलता है और उसी की सबसे अधिक हानि भी होती है। क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में पहले दृढ़ता से यह प्रण करें कि हम उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों न हो। तो इस प्रकार प्रण करके हमें सजग रहना चाहिए। एक दिन बहुत नहीं होता। यदि हम एक दिन भी क्रोध को जीत लेंगे तो दूसरे दिन भी वैसा ही करने के लिए प्रण करना उचित है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रोध न करने की आदत पड़ जाएगी। जिससे क्रोध को जीत लिया उसके लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। क्रोध को बिल्कुल छोड़ देना ही अच्छा नहीं। किसी को बुरा काम करते देख उसे पहले मीठी शब्दों में समझाना चाहिए। यदि समझाने से वह उस काम को न छोड़े तो उस पर क्रोध करना उचित है। जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरे का आचरण सुधरे, ईश्वर में सदा उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार की प्रवृत्ति में वृद्धि हो, वह क्रोध बुरा नहीं है। तो बच्चों, हम लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह क्रोध के बारे में लिखा हुआ हम लोग इनका पढ़े कि ये क्रोध के बारे में कैसे बता रहे हैं। मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध या गुस्सा एक भावना है और यह मनुष्य के लिए हानिकारक है। यह कायरता का प्रतीक है और हमें क्रोध किसी भी परिस्थिति में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध मनुष्य को स्वयं ही खा जाता है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता नहीं होती तो क्रोध उन्हीं को आता है जिन्हें विषम परिस्थितियों के लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो हम लोगों ने आज के पाठ में क्रोध के बारे में जाना। धन्यवाद।